जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी भगवान तिरुपति बालाजी को क्यों चढ़ाए जाते हैं केश और क्यों किया जाता है वहाँ सोना चांदी और पैसे का चढ़ावा। तो आइए सुनते हैं। मुंडन या केश दान का धार्मिक के साथ वैज्ञानिक भी महत्व रहा है। इसके अलावा केश दान व्यक्ति पूरे जीवन काल में कभी भी कर सकता है, जब या तो वह व्यक्ति अपनी कोई इच्छा पूर्ति पर दैवी शक्ति को धन्यवाद के रूप में अर्पित करता है, या फिर इसके अतिरिक्त किसी तीर्थ स्थल पर भी केश दान की परंपरा कुछ लोग बड़े मान से निभाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि देवस्थान में दैविक तरंगों का लाभ मिलता है। कुछ ऐसी भी मान्यता निभाई जाती है कि जब लोग तिरुपति बाला देवस्थान पर अपने केश का दान करते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत श्रृंखला में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के सबसे धनवान मंदिरों की श्रेणी में आता है। न केवल धन और संपत्ति से भरपूर यह मंदिर अपनी भौतिक और स्थापत्य कला के लिए मशहूर है, बल्कि मान्यता तो यह भी है कि इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना सिद्ध होती है। तिरुपति मंदिर के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु बालाजी के अवतार के रूप में अपनी पत्नी देवी पद्मावती के साथ स्वयं विराजते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंदिर के रहस्यों में मंदिर की दीवारों से समुद्र की आवाज का आना, बालाजी की मूर्ति का हर समय हल्का गीला रहना, मंदिर में एक अखंड दिए का जलना भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका अभी तक कोई काट नहीं बना है। कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय के जीवन काल में तिरुपति बालाजी के मंदिर में बहुमूल्य धन और संपत्ति के दान की परंपरा रही है। इसी क्रम में भक्त अपने केश दान भी करते हैं और विश्व के सबसे अमीर मंदिर के देव भगवान वेंकटेश ने एक बार धन के देवता कुबेर से ऋण लिया था। कहते हैं कि आज तक भक्त अपने केश दान करके इस ऋण का भुगतान कर रहे हैं। इस तथ्य के पीछे की पौराणिक कथा में यह बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे कि वहां पर किसी घटना पर देवी लक्ष्मी विष्णु जी से नाराज होकर धरती पर आ गईं और कुमारी पद्मावती के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु भी उनके पीछे धरती पर आ गए और वेंकटेश के रूप में अवतार लिया और पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव किया। उस समय की प्रथा के अनुसार वर को विदाई पूर्व कन्या के परिवार की एक शुल्क देय होती थी, जिसे कन्या शुल्क कहा जाता था। वेंकटेश रूपी विष्णु जी स्वयं इस शुल्क को चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से धन लेकर पद्मावती रूपी लक्ष्मी देवी से विवाह किया। इस ऋण के साथ ही भगवान विष्णु ने कुबेर को यह वचन दिया था कि कलयुग के समाप्त होने पर कुबेर को वो सारा धन वापस कर देंगे और तब तक मूल धन का ब्याज वो चुकाते रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी एक वचन दिया था कि जो भक्त उनकी ऋण वापसी में सहायता करेगा, देवी उनको कहीं ज्यादा धन देंगी। इस प्रकार तिरुपति जाने वाले भक्त अपने केश का दान भगवान के ऋण चुकाने में उनकी सहायता के लिए करते हैं। वास्तव में भक्तों द्वारा दिए गए बालों की बिक्री से जो धन आता है, वो भी भक्त की ओर से भगवान के ऋण में उनका सहयोग किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए तिरुपति मंदिर में लाखों की संख्या में लोग अपने केशों का दान करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 20,000 भक्तों के केश उतारने के लिए लगभग 600 नाइयों की कैंची अविराम चलती रहती है। दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी के मंदिर समेत कई मंदिरों में मन्नतें पूरी होने पर बाल चढ़ाने का तांता लगा रहता है। इन मंदिरों में हर रोज सैकड़ों टन बाल चढ़ाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि मंदिरों को बाल बेचकर लाखों करोड़ों का मुनाफा होता है। ये थे भगवान तिरुपति जी के बारे में बाल दान और धन दान की कहानी। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।